2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर से संसद सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन सोमवार का दिन काफी हंगामेदार होने वाला है और वजह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा के पहले दिन से ही सदन के अंदर और बाहर दोनों ओर विरोध और दबाव की सियासत चल रही है। पहले सांसदों की शपथ में बहुतों ने संविधान की प्रतियां के लेकर शपथ ली, वो लोग लेके पहुंचे भी थे और ये बताने की कोशिश की कि देश संविधान से चलेगा। मोदी सरकार पर संविधान को तोड़ने या फिर बदलने का आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के चुनाव में यह बता दिया कि सरकार जिस तरीके से पिछले 2 टर्म चली उसी तरीके से इस बार भी कामकाज करती रहेगी। विपक्ष मजबूत हुआ है तो सरकार कमजोर नहीं है, ये मैसेज दिया जाएगा। अब भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शासन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार करती है, मुखिया राष्ट्रपति होती है और हर संसद सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार का आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। ऐसे में इस बार नई संसद में राष्ट्रपति का आगमन सेंगोल के साथ हुआ और जिसके बाद सेंगोल विवादों में आ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सेंगोल को हटाकर संविधान की प्रति स्थापित करने की बात कही और बाकायदे खत भी लिखा। खैर, राष्ट्रपति महोदया ने बता दिया कि उन्होंने जिस सरकार को शपथ दिलाई है वो देश को किस दिशा में लेके जाने वाली है। अब ऐसे में बारी है प्रधानमंत्री मोदी की, वो राष्ट्रपति का धन्यवाद करे और प्रस्ताव पारित करे। अब धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना संवैधानिक रूप से पास होना जरूरी है, वरना ये सरकार सदन में हार मान जाएगी। अब सरकार अल्पमत में आ जाएगी, लोकसभा में सरकार अविश्वास में आ सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सरकार फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करेगी और उधर विपक्ष भी अपना पूरा दमखम दिखाएगा। दरअसल 1 जुलाई से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है। 3 दिनों तक वैसे तो लोकसभा सुबह 11 से शाम 5 बजे तक यह है, लेकिन अगर स्पीकर महोदय के साथ साथ सदस्यों ने चाहा तो और अधिक समय इसको चलाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तैयारियां हैं, लग रहा है कि सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार से नीट के मामले पर सवाल कर रहा है और कह रहा है कि इस पे चर्चा करें। एनटीए को कटघरे में खड़ा कर रहा है, अग्निवीर पर भी सवाल दाग रहा है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और जिसका समापन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ होगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री के बुधवार को जवाब देने की संभावना है। और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत होगी। भाजपा की दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज जी की बेटी एवं पहली बार लोकसभा के सदस्य बासु स्वराज इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कर दी है कि जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा भी है तो चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे। बहस करने के बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूँ कि अभी तो मात्र 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज़्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आखिरकार ये अहंकार किस बात का है? ये हो हल्ला क्यों है? ये हुड़दंगबाजी क्यों है? पार्लियामेंट का सत्र और 3 दिन बाकी है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर ही चर्चा होगा। अगले सत्र में हम चाहते हैं कि जो विधेयक हैं, जो बिहार सरकार ने मांग की है, जेडीयू ने मांग की है, उस पर कार्रवाई करें हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री।